हाँ? लो फिर चली गई। यहाँ बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। हाँ तुम तो हंसोगी, तुम्हारे यहाँ की बिजली तो है, बत्ती तो सिर्फ मेरी बस्ती की गई है। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे, अभी आई अभी चल दिए। यहाँ से तो अच्छा शहरी था, कम से कम वहाँ मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे, सिनेमा देखते थे। यहाँ तो बिल्कुल कटे कटे रहते हो, मिलते ही नहीं। अरे मिलना जुलना तो ठीक है सुषमा, लेकिन आगे क्या? अगर किसी को पता चल गया ना तो मैं तो सोच के ही घबराता हूँ। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कहा ना कि जब तुम पूरे स्टेट में फर्स्ट आ जाओगे और जब तुम्हारी फोटो अखबारों में छपेगी, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा और फिर मैं पापा को भी मना लूंगी। ओके? अच्छा तो ये प्लान है? हाँ भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और क्या। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो माखनपुर की आखिरी बस भी छूट जाएगी। और फिर कब लौटोगे? देखो दोस्त की शादी तो रात को ही खत्म हो जाएगी। हाँ। सुबह 7:30 की बस से लौट आऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। एक विशेष सूचना, एक महिला जिनका नाम श्रीमती वैदेही बजाज है, हे भैया, से मुंबई क्या से हुआ? लापता है। ई महरिया को तो हमने वो दिन देखा। अच्छा, कहाँ? रामदुलारी के यहाँ। अरे मंदबुद्धि, दारू चढ़ गई है तुझे। इस शहर की लड़की गांव में क्या करी? अरे भैये, लड़की का मामले में वीरेंद्र धोखा खा ही नहीं सकत। एक मिनट भैया। अब क्या कर रहा है? 10 लाख रुपया 0 इनाम दिया जाएगा। 9 सूचना समाप्त हुई। 8। हेलो, हेलो जी, हम वीरेंद्र बाबू, श्री गजेंद्र बाबू के छोटे भाई भवानीपुर से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आपकी जो मैडम है, वो जो टीवी पे फोटो दिखाया था, आप सुन रहे हैं ना? फखरू? टीवी पे फोटो वाली। अरे मैं समझ गया भाई। अरे वही सुन के मैं गाड़ी से भाग के आ रहा हूँ। क्या भोंगा लेके पैदा हुआ क्या? पूछ क्या है? हेलो जी। देखिए आप जो कह रहे हैं वो सही है ना? अरे भाई 16 आने सही और 100% वही। आप मनी ले आइए और लड़की को ले जाइए। ठीक है, आपके बताए हुए पते पे हम कल मिलते हैं। अरे भैया, हम आपका इलेक्शन जीतने का इंतजाम कर दिया, बस वो शहर की लड़की को उठवा लेते हैं। मालिक कनेक्शन काट दिया मालिक। शाबाश। काहे का कनेक्शन? अरे भैया वो राम दुलारी के घर की बिजली का। बहुत दिनों से गांव वालों को कंटू परवा सिखा रही थी, अब सिखाओ कंटू पर। हम तो कनेक्शन ही कटवा दिया। कनेक्शन तो सिर्फ बिजली का कटा है मालिक, लेकिन ई घर का कनेक्शन वो राम दुलारी के घर से बहुत कसके जुड़ा है मालिक। का मतलब? सुषमा बिटिया का पांव फिसल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चा? जीप काट के फेंक दे। मालिक ये जीभ भी आप ही की और ये आंखें भी, जो अभी अभी सुषमा बिटिया को राम दुलारी के बेटे प्रकाश के साथ देख के आ रही हैं। कहाँ मिलेगा वो लौंडा? कहाँ मिलेगा वो लौंडा? माखनपुर का वह है, अपने दोस्त की शादी में सुबह 7:30 बजे की बस से लौटेगा। ए भैया कौनो चिंता नहीं करना, कौनो चिंता मत करना। हमारी सुषमा पर नजर डाले वाले प्रकाश को कतर कतर कर खेत मत दबा दे ना। अरे आए थे बाबा। काकी। अरे सुषमा बिटिया, कहाँ हुई गवा? हैं? तू इतनी घबराई हुई काहे? हैं? काकी जल्दी कुछ करो, तुम खुद माखनपुर जाओ, किसी भी तरह प्रकाश को खबर भेजोगे, वो यहाँ लौट करना है। काकी उसकी जान को खतरा है। हे भगवान, ये क्या कह रही तू? हाँ? होके जान खतरे में काहे हुई? हाँ? ऐसा क्या करी से वो? बता ना, कौन मारब चाहते हो का? बता। अरे पापा। हाँ? काहे? उन्हें पता चल गया है कि मैं और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? अरे मुंह से कलम चली। काहे किया तूने ऐसा? काहे किया? काहे किया तूने ऐसा? काहे किया? छोड़ दे हमका। काहे किया तूने ऐसा? अनर्थ होएगा। हे भगवान, हम बर्बाद हो गए बिटिया, हम बर्बाद हो गए। हमारी सारी मेहनत, सारी तपस्या, सारे सपने मिट्टी में मिला दिए।
तुमरे हाथ जोड़े थे बिटिया, तुमरे पाँव पड़े थे बिटिया, प्रकाश की जिंदगी बकस दियो, वो कम से ना छीनो, वो के सिवा हमरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो का भूल जाओ बिटिया, सब भूल जाओ। बस प्रकाश की जान बचा लो काकी। अगर आप आगनपुर नहीं जाएंगी तो मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तू आने चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मर जाओ, लेकिन तुमको हुआ नहीं चाहिए, हर किसी चाहिए। बस भैया, सुबह होती हम प्रकाश। पाए लगो मालिक, बिटिया के पेट में थोड़ा दर्द होता रहा, सो हम दवा दे दिया है। रात काफी हो गई रही तो हम सोचा बिटिया को हम खुद ही घर छोड़ दे। जाओ सुषमा, अपने कमरे में जाओ। अच्छा मालिक, हम चली थे। अपनी फीस नहीं ले हो राम दुलारी। अरे नहीं मालिक, एक ही कोनो जरूरत नहीं। हम पर एहसान करी हो। नहीं मालिक, इस बात नहीं। अरे भैया इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लो। आओ, आ जाओ। चिल्ला चिल्ले नहीं, दोनों को नंगा करके घुमाए देव गांव में। भैया ये हुई महारिया जे के बारे में हम आपको बताया था। नथु। जी मालिक। राम दुलारी का होके ही घर में बंद कर दो, आरी मेहरिया को ऊपर ले जाकर कमरा में बंद कर दो। अरे नहीं नहीं मालिक, ये का जाए दो मालिक, ये का इस मामले से कोई लेना देना नहीं मालिक, ये बेचारी बड़ी मुसीबत में है मालिक। अरे एक ही मुसीबत हम दूर करब और फिर का पति भी तो आ रहा कल 10 लाख रुपया लेके। चल नहीं मालिक, ये का जाए दो। तू क्या देख रहा है? ले जा साली को, ये का जाए दो मालिक, ले जा ससुरी को। सुनिए सुनिए, सुषमा बिटिया कमरा में नहीं, वो शहर की मेहरिया भी गायब है। ए बाबू। हाँ मालिक। नारायण। जी मालिक। रामास्ते। जी मालिक। अरे उस शहर की मेम सुषमा को भगा ले गई है, वो लोग जरूर बस अड्डा गए होंगे। गाड़ी रोको 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 रोको। प्रकाश, क्या हुआ? तुम गाँव नहीं जा सकते, हमें अभी इसी वक्त शहर जाना होगा। शहर क्यों? कुछ मत पूछो प्रकाश, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो अरे चलो। बात क्या है? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, चलो चलो। जय हो मैया की। देख भुलवा, हमार तुम्हार दुश्मनी अलग, पर यहाँ मामला कुछ और है। ई राम दुलारी का लौंडा सुषमा बिटिया को उठा लावा है और ई का साथ दिया इस शहर की महारिया ने। नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कुछ भी हो, अब मामला गजेंद्र बाबू की इज्जत का है। वाह रे तेरा गजेंद्र, गरीबन की इज्जत को तो समझे खे नहीं, जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए। अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय। अरे बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। हम फिर से कहते हैं भुलवा, इन तीनों को हमरे हवाले कर दे। अब इनका इंसाफ गजेंद्र बाबू ही करिए। गजेंद्र इंसाफ करी? जो अपने कारिंदन का पेट खाली रख के अपना गोदाम भरत है, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी? जात पात के नाम पर बेकसूर लोगन का खून बहाते, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी?
अकाल सूखा में एक लोटा पानी के बदले गरीब औरत की इज्जत पर हाथ डालत है, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी। इंसाफ का बाप करब। ई लड़का तो बिटिया उठा लाया, हम तो बाप उठा लाए हिया। और उनका खाल उधेड़ के जूता चमड़ौदा बनाई के गरीबन के पाँव में पहनाई दे। क्या देख रहे हो? अकेला है, मार गिराओ। शाबाश। ठीक है भुलवा, अब झेलना गजेंद्र बाबू का प्रकोप। अब तो का नाम हम ही आदहाड़ मारते तो हुआओं की धोती गीली हो जात है। ओका प्रकोप बिना चार बंदूकधारी के ससुर हद नहीं जात। ओकी धमकी देते